इंदौर के अखंड धाम आश्रम में वेदांत सम्मेलन का दौर जारी है। देश भर से आए संतों की वाणी से अखंड धाम आश्रम में भक्ति की अविरल धारा भी प्रवाहित होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन के वाल्मीकि और सिद्धधाम आश्रम से पधारे राष्ट्रीय संत उमेश नाथ महाराज और महामंडलेश्वर नारदानंद महाराज के प्रवचन हुए। अखंडधाम आश्रम में जारी वेदांत सम्मेलन में संतों के सानिध्य का पावन लाभ उठाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंच रहे हैं। मातृशक्ति देवी सर्वभूतों पर आज हम ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज के इस अखंड आश्रम में हम सब लोग यहाँ आकर के भगवत चर्चा का आनंद ले रहे हैं। तो महाराज जी ने बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया है और मानवीय जीवन को कृतार्थ करना ही हमारा मूल कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है करोड़ों जन्मों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य की देह प्राप्त होती है और जब परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से जीव के ऊपर प्रसन्न होता है तो उसको 84 लाख योनियों से बचा करके और मनुष्य योनि में भेजता है। और बताया भी गया है कि 83,99,999 जन्म भुगतने के बाद उस जीव पर जब कृपा होती है तो वो मनुष्य योनि में आता है और मनुष्य योनि में जब आता है तो उस पर पूर्ण ब्रह्म सकल घटवासी की 99% कृपा हो जाती है और मनुष्य को केवल 1% ही ये सोचना है कि मुझे अपने मानवीय जीवन को कृतार्थ करना है। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं और उसके बाद में हमको लौकिक प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए हमको शिक्षक की शरणों में भेज देते हैं और जब वो बालक या बालिका 5 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो हमको गुरु दीक्षा की आवश्यकता महसूस होती है और जब गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो हमको सद्गुरु भगवान जो होते हैं वो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको अग्रसित कर देते हैं और गुरु जो होता है वो सद्गुरु वो हमको मनुष्य जीवन को सार्थक करने का मंत्र दे देता है। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बिरले होते हैं, वो उस मंत्र के सहारे अर्थात सद्गुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार, और जो शिष्य दृढ़ता करे तो सद्गुरु पार उतारा। वो भक्त अगर उस शब्द को जहाज समझ ले, उसी को सर्वस्व समझ ले, तो मैं समझता हूँ कि मानवीय जीवन की सार्थकता उसी में हो जाती है, क्योंकि सद्गुरु चाहते हैं कि इस जीव का कल्याण हो जाए। एक भक्त जब मृत्यु लोक से गया तो उसको धर्मराज जी ने ये कहा कि इसको नरक में भेज दिया जाए। तो उसने कहा कि मुझे मंजूर है नरक में जाना, लेकिन मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं स्वर्ग को झांक करके देखना चाहता हूँ कि ये स्वर्ग क्या होता है। तो धर्मराज जी ने कहा कि नहीं, इतना टाइम नहीं है, तुमको सीधे नरक में जाना है। तो बोले नहीं, मेरी एक इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो धर्मराज जी ने कहा गणों से कि जाओ इसको जाते टाइम स्वर्ग में झांक ले देना। तो क्षण भर के लिए झांकने के लिए उसको समय दिया। तो पता ये लगा कि जब वो नर्क के पास में से निकला तो उसको बताया कि ये नर्क है। तो बोले नहीं, मुझे स्वर्ग में जाना है, 2 मिनट के लिए देखना है। तो गण लोग उसको ले गए पकड़ करके और स्वर्ग में झांकने के लिए टाइम दिया। तो जब जैसे उसने स्वर्ग में झांक करके देखा तो देवयोग से उसके गुरुजी स्वर्ग में थे और वो ऊपर देख रहे थे और उस शिष्य ने नीचे देख लिया। तो दोनों के नेत्र से संपर्क हो गया। जब आई कांटेक्ट हुआ
जब गुरुजी ने देखा शिष्य को और शिष्य ने गुरु को देखा तो बोले, अरे गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे नरक में भेज रहे हैं। तो बोले, गुरु मंत्र का जाप किया था? तो बोले, हाँ गुरुजी 5 मिनट किया था। तो बोले, उसी का कारण है कि तुमको स्वर्ग में झांकने दिया जा रहा है। तो बोले, तुम और इसको 5 मिनट और जपो इस मंत्र को। तो उसने 5 मिनट जपा गुरु मंत्र को। 5 मिनट जपने के लिए जब दिया उसको समय, तो गणराज जो थे उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो गया। तो गुरुजी ने अंदर से कहा कि नहीं, इसको 5 मिनट के लिए जो समय दिया था उसके कारण ये स्वर्ग में झांकने जैसी स्थिति में हुआ। अब इसके 5 मिनट पूरे हो गए हैं। तो ये विवाद चल रहा था और गुरुजी ने उसको इशारा किया कि तुम गुरु मंत्र का जाप करते रहो। तो गुरु की ऐसी कृपा रही कि वो उसको धीरे धीरे उसका समय बढ़ता गया और अंततः गत्वा ये हुआ कि धर्मराज जी भी उठ करके आए अपने सिंहासन पे से, और जब विवाद को सुलझाने लगे तो गुरुजी ने उनसे जो है पूरा जैसे वकील जज के सामने अपनी बहस करके और मुलजिम को मुक्त कराता है, बस ठीक उसी प्रकार से धर्मराज से गुरुजी ने उसको पूरा बहस करके और उसको नरक से स्वर्ग में बुला लिया। तो ऐसी स्थिति इस जीव को कल्याण की ओर ले जाने के लिए होती है। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अखंड आश्रम में, जो कभी खंडित नहीं होता है, निरंतर उसकी आभा बनी रहती है। हमारे डॉक्टर स्वामी जी हर साल अपने गुरुजनों की याद में एक आयोजन इस पर्व को मनाते हैं और हम जितने भी मालवा प्रांत के संत हैं सब यहाँ आकर के महाराज श्री को प्रणाम करते हैं। तो आप जितने भी भक्त हैं, आप इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा लेकर के जाएं कि जो गुरुजन होते हैं, हम जितने भी संत हैं अपने गुरुजनों को निरंतर स्मरण में रखते हैं। और निरंतर स्मरण में रखने का यह है कि महाजनों ये ने गतासु पंथा, हमको महापुरुषों ने ये बताया कि अपने गुरुजनों को निरंतर स्मरण में रखो। और तुमको इस सभा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम भी अपने पूर्वजों को स्मरण में रखो, क्योंकि गुरु, इष्ट और पितृ ये 3 अगर बलवान होते हैं तो मानवीय जीवन में कहीं किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे गुरु प्रसन्न रहना चाहिए, तुम्हारे इष्ट प्रसन्न रहना चाहिए, तुम्हारे पितृ देवता प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे भी पितृ जो हैं हमारे गुरुजन हैं, हम सुबह शाम उनका स्मरण करते हैं, उनके दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं, उनकी छत्र छाया रहती तो निरंतर फलते फूलते। और जितने भी इस राष्ट्र के संत हैं वो अपने लिए तो जीते ही नहीं, वो तो सर्वे भवन्तु सुखिना का काम करते हैं कि सारा संसार सुखी रहे, प्रसन्न रहे, सबको यश मिले, कीर्ति मिले, मान मिले, सम्मान मिले, सबको सब कुछ मिले। और जब अपनी बात आती है तो हम हाथ ऊंचे कर देते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे। इसलिए आज का ये आयोजन, जो सब संत महात्मा बैठे हैं, मेरे साथ में विश्व प्रसिद्ध संत आए हैं, नारदानंद जी महाराज जो हमारे यहाँ उज्जैन के सिद्ध आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। तो हम सब मिल करके परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम, हर घड़ी हर निमिष, कि मानवीय जीवन कैसे भी करके सार्थक हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः पुनः आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना। पुनः महापुरुषों को। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।